हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है और इस बात का उत्तर देना ये हम अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन इसमें विशेषता है। विशेषता है क्या वाली? ये कह रहे हैं सीता का विवाह क्या इनके साथ में हो जाएगा क्या? तो हम इन्होंने नहीं तो हाँ ये इन्होंने यही कहा कि सीता कोई साधारण नहीं है, सीता कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सृष्टि का जन्म होता है उस प्रकार से सीता का नहीं हुआ, तो इन राजाओं के साथ में विवाह हो जाएगा क्या? मैंने कब कहा कि हो जाएगा? मैंने अभी तक कहा क्या कि सीता के साथ इन राजाओं का विवाह हो जाएगा? इस बात की कोई चर्चा नहीं। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं कि ना सीता साधारण है ना धनुष साधारण है, और जब ये साधारण नहीं है तो फिर विवाह कैसे साधारण हो जाएगा? मैं तो जाने कब खत्म कर रहा था, लेकिन नया खून है ना तो थोड़ा जबरदस्ती उछल रहा है। तो भाई नहीं, मैं जाने कब खत्म कर रहा था। देखो यहाँ राजा आए हैं, सुन लीजिए। राजा प्रण सुन करके राजा आए हैं। प्रण क्या है? धनुष तोड़ना। प्रण सुना किसने? राजाओं ने। बाकी लोग तो बिना मतलब आए सुना है नहीं। अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि जो राजा है तो वो धनुष तोड़ने आए हैं। अच्छा, क्या करने आए हैं? पूजा करने आए हैं। बहुत से राजा ऐसे हैं कि बहुत नहीं चाहते हैं। अच्छा, जो नहीं है बहुत से राजा ऐसे जो नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो तोड़ना चाहते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि नहीं, वो छोड़ो। नहीं चाहते। देखो, फिर बिना मतलब की बकवास करते हो। ये तो हाना में उत्तर दो कि आधे नहीं चाहते, आधे तोड़ना चाहते हैं। भाई तो उसमें सीधी सी बात गलत कह रहा हूँ क्या? तो जो तोड़ना चाहते हैं वो भी तो सुन करके आए। जो तोड़ना चाहते, क्यों तोड़ना चाहते? क्या है सीता? वो कुछ लोग मूर्ख हैं जो तोड़ना चाहते हैं, वो लोग मानते नहीं है। तो इसका मतलब कि राजा जनक मूर्ख है जो दीप में ढिंढोरा पिटवा रहा है? ऐसा नहीं भाई, राजा तो आएंगे ही सुन के जो ढिंढोरा पिटवाएगा। राजा जनक ने जो सुना है, जो देखा है, जो माना है, वो क्या उन राजाओं ने देखा है क्या? क्या वो जाना है क्या? तिनहि बिलोकत अत अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये राजा जनक के साथ हुआ क्या? ऐसा किसी दूसरे राजा के साथ हुआ क्या? कौन था जिसको देख करके उसको सुख मिला? वो कहाँ का राजा है? कौन जिसको सुख मिला? वो राजा पूरे संसार का है जिस राजा की चर्चा हो रही है। अब तुम बिना मतलब बात करते खत्म करो, हटाओ। या तो संवाद किया अच्छे ढंग से। बिल्कुल, वो सारे संसार का राजा है, क्योंकि जगदम्बा जानो जिए सीता। जब सीता साधारण नहीं है, सीता जगत की माता है, तो क्या वो संसार का पिता नहीं हो सकता? लेकिन अगर संसार का पिता है तो ये ढोंग काहे करा रहे हो? बुला के विवाह करा दो। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। बिल्कुल गलत। यहाँ केवल राजा जनक के द्वारा कर्तव्य किया जा रहा है, यद्यपि जानता है कि धनुष कौन तोड़ेगा। चलो, हम बता रहे हैं कर्म प्रधान गलत है। लोग कह देते हैं कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान बिल्कुल गलत है। कैसे? और करे अपराध को और पाओ फल भोग। जबरदस्ती की बात करते हो, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान नहीं है। कर्म दूसरा कर रहा है, अपराध दूसरा कर रहा है और फल दूसरा भोग रहा है। जो कहा सुन लियो, जो दूसरा फल भोग रहा है, जो दूसरा फल भोग रहा है, उसके सबसे बड़ा अपराध है कि वो अपराधी के साथ में रहता है, तभी तो भोग रहा है। अभी ये उत्तर यदि अरे अपराध अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति हत्या ना करे और हत्यारे के साथ में हो और उसको छोड़ दिया जाए तो हम तुमको बताएं फिर? तुम कहो जुआ हो तो तुम्हारे जैसे बाढ़े बहुचक चोर जुआरा जुआ हो रहा हो और आप खाली ये चल रहा है, आएंगे तो बताओ राजा सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे। राजा दशरथ जुआ खेल रहा था। तो जिसको दंड मिल रहा है, स्थान के आधार पर दंड का निर्धारण होता है, ये सब है। यहाँ पर मैं चिढ़ा इसलिए बैठा हूँ संसार से। भाई तुम्हारे तो बातें छोड़ो, चिढ़ा इसे। और मैं सोच रहा था 2-3 बातें अच्छी रखूं, लेकिन फिर वो हंसी में उड़ा, मतलब कोई मतलब नहीं, कोई उत्तर तो आता नहीं। यहाँ है कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग। अपराध, राजा दशरथ ने अपने को अपराधी माना था। छोड़ो, वो आगे की बात है, मैं पीछे की बात कर रहा हूं। राजा प्रताप भानु ने अपराध किया क्या? लेकिन उसको श्राप मिला, हो निशाचा जाए नृप मूल सहित परिवार। अपराध किया दूसरे ने, कपटी मुनि ने, और फल मिला किसको? राजा प्रताप भानु को। अपराध दूसरे ने किया, फल दूसरा भोग रहा है।
अच्छा, जबरदस्ती की बात करते हो। प्रताप भानु का कोई अब दोष नहीं था। अगर दोष था तो क्रमशः एक एक शांति से इनके आगे बताओ। बिल्कुल, इधर आओ। प्रताप भानु से बड़ा दोषी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हाँ, जैसे राजा जा रहा था प्रताप भानु, कह रहे हैं कपटी मुनि ने किया अब होगा राजा ने बाहर, मतलब जो कहना है बस कह दिया केवल। हंस के उड़ाना इतना आसान थोड़ी है। प्रताप भानु ने क्या देखा? प्रताप भानु ने देखा कि एक संत बैठा है, यदि गलत हो तो आप बताइए, और ये समाज विज्ञ है वो बताएगी। उतर तुरगते कीन प्रणामा। प्रताप भानु ने संत को देखा, यानी वेश को देखा, स्वरूप को देखा, भेष को देखा, उतर के प्रणाम किया, जो कि एक शास्त्र अंतर्गत है कि यदि संत मिल जाए तो उसको प्रणाम करना चाहिए। यहां तक नियम ठीक ठीक चल रहा है। फिर जब जिसे तुमने अच्छा जानकर, अच्छा मानकर प्रणाम कर लिया, वही अच्छा व्यक्ति तुम्हारी नजरों में, वही व्यक्ति यदि तुमसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, तब आप झूठ बोल रहे हैं वहां पर, झूठ बोल रहे हैं। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। मैं प्रताप भानु नहीं, उसका मंत्री हूं। तो प्रताप भानु ने क्या जानकर प्रणाम कर लिया और क्या जानकर झूठ बोला? क्या यह अपराध अंतर्गत नहीं आता? नहीं है। सत्य संपादक पुंजा, ये अपराध है भाई। अब सुन लो, झूठ बोलना अपराध नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठ बोलना पाप भी नहीं है। ये कह रही तो हम और तो बता रहे हैं। जैसे गौ ब्राह्मण हिंसायाम, सुनिए, झूठ बोलना पाप नहीं है, झूठ बोलना पाप नहीं है। अच्छा, लेकिन कहां कहां? अब तुम बताओगे ये कि झूठ बोलना पाप नहीं। मैं बताऊं? गौ ब्राह्मण हिंसायाम वृतभ्य प्राण संकटे स्त्रे सुधर्म विवादेशु। गाय मारी जात हो, झूठ बोल दो, शास्त्र कहते हैं कोई पाप नहीं। ब्राह्मण की हत्या हो रही है, झूठ बोल दो, शास्त्र कहते हैं पाप नहीं है। वृतभ्य, व्यापार में तुम खूब झूठ बोलो, पाप नहीं है, लेकिन कम तौलना पाप है। तुलाधारी वैश्य की कथा सुनिए, पुराणों में लिखा। लेकिन न करो, रुक जाओ। अब हमें पूरी बात कह लीजिए करो। ये तो भाई हमें ये लगा करता है, ये तो सुनो, और ये तो उत्तर अच्छा हो तो मैं चुपचाप सुनो, उत्तर हो तो नहीं अच्छा। अब हमसे सुन लो थोड़ा। अब प्राण संकट, जब प्राण संकट में आओ, ग्रंथ खोलो। राजा जब गया, पूरी सेना छूट गई, वो सूकर जो बना हुआ राक्षस था, वो सूकर राजा को ले गया, ऐसे घने जंगल में ले गया। राजा प्यास के मारे मर रहा था, राजा के प्राण निकल रहे थे। और जब राजा के प्राण निकल रहे थे तो राजा ने अगर झूठ बोलना तो पाप नहीं है। एक बात ये हो गई प्राण संकट। और दूसरी आ जाओ, इसी ग्रंथ को खोलो, इसी में लिखा है, जहां पर ये लिखा उसी के आगे लिखा है, वहीं पर कि जहां तहां नाम न कहाई नप। राजा जहां तहां अपना नाम नहीं बताया करते, क्योंकि अगर राजा अकेला हो, बिना अंगरक्षक के हो, और अपना नाम बता दे तो शत्रु उसका वध कर सकता है। 3 लोगों को अकेला नहीं चलना चाहिए, नीति हमारी कहती है। ब्राह्मण, विद्वान, नारी और राजा। हाँ, ब्राह्मण के साथ में सदैव प्रशंसक चाहिए, नारी के साथ में संरक्षक आवश्यक है, और राजा के साथ में अंगरक्षक आवश्यक। कैसा एकदम बिल्कुल अपने मन का है। अपने मन का नहीं, ग्रंथ खोल लो। अरे रुक ले हो ना, ग्रंथ खोल लो। अब उसी ग्रंथ से तो जहां तहां नाम, देखो भाई, देखो पूरी बात सुनो, ग्रंथ खोल लो। जहां तहां नाम न कहे नप, उसी प्रसंग में है। तो राजा कभी अपना नाम जहां तहां नहीं बताते, इसलिए झूठ बोलना राजा का वहां पर पाप नहीं है। और राजा का कोई अपराध हो तो बताओ। बिल्कुल ले, बहुत अच्छे से मतलब समझ में जब ना आए तो बोले कि कोई मतलब नहीं उस बात का। अब ऐसा थोड़ी है कि यदि तुम्हारे समझ में नहीं आया तो क्या इनके भी नहीं आया। अब रुको, इधर रुको, हाँ घुमाओ नहीं, आधा घंटा बर्बाद करने का कोई ये मतलब नहीं निकलता। आपने कहा यदि गाय मारी जा रही है तो झूठ बोल दो, ठीक। यदि किसी 10 व्यक्ति के हित में जान बचाई जा रही है, उनका हित हो रहा है और अच्छे लोगों का हित हो रहा है, तो झूठ बोल जाओ, ठीक। अरे कोई भी बात, कुछ भी कहा हो आपने कि यदि कहीं पर हित,
यानी कि केवल हित करने में यदि झूठ है, केवल पर स्वार्थ में, यह सीधा करिए कर दे कि केवल पर स्वार्थ में बोला गया झूठ अच्छा होता है, जहां निज स्वार्थ में झूठ बोला जाए वो झूठ पाप हो जाता है ना। हकीकत यही है कि यदि परहित में झूठ बोला जाए तो वो पुण्य के समान है, और यदि अपने स्वार्थ में अपने कार्य के लिए झूठ बोला जाता है तो वो पाप होता है, पाप। राजा प्रताप भानु ने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला, ठीक। और आप क्या कर रहे हैं कि राजा नारी, अब ब्राह्मण को यहाँ अकेला नहीं जाना चाहिए, तो यदि राजा था, नीतवान था, तो उसको अकेले जाना ही ना चाहिए। क्यों गया? कहानी आगे पाछे पढ़ की पूरी सेना छूट गई, बेचारा मर रहा था भूखा प्यासा। अब फिर ये भी छोड़ो, ये तुलसीदास जी ने ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ में जो लिखा वो तो सही है। इस ग्रंथ में लिखा है कि जहां तहां नाम न कहे, राजा जहां तहां अपना नाम नहीं बताते। हाँ। राजा ने भी नहीं बताया, अब हमको बताओ कैसे पाप हुआ। बिल्कुल देखिए, जहां तहां नाम, जहां तहां पुराणों में, मतलब क्या होता है? पुराणों में एक बात कही गई है, एकस्मिन यत्र निधनम प्रापदे दुष्कारणम बहुनाम भवति क्षेमम तस्य पुण्य प्रदो वधा। अगर बहुत लोगों की रक्षा करने में, यहाँ स्वार्थ और दुनियादारी नहीं है, बहुत से लोगों की रक्षा करने में अगर आपका झूठ काम आता है तो उस झूठ को पाप नहीं कहा गया, या उस व्यक्ति का वध कर दिया जाए। एकस्मिन यत्र निधनम प्रापदे दुष्कारणम बहुनाम भवति क्षेमम तस्य पुण्य प्रदो वधा। अगर मार भी दिया जाए ऐसे व्यक्ति को जो वो पाप कर रहा है, तो ये पाप की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, ये क्षम्य है। दूसरा अपराध, दूसरा अपराध जैसे भाई जहां तहां का हाथ पर क्या होता है? जहां तहां कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे आज यहां है तो ये एक जगह हो गई, ठीक, ये एक जगह हो गई। ऐसा तो नहीं है कि दोनों जहां तहां एक ही जगह साथ में हो जाए, ना ना ना, ऐसा नहीं भाई। राजा प्रताप भानु ने क्या देखा? राजा प्रताप भानु ने देखा क्या? और वहां पर राजा प्रताप भानु स्वार्थी हो चुका था भाई। जब उसने बताया कि यदि तुम ब्राह्मणों को भोजन करवाओगे तो तुम अजय हो जाओगे, तुमसे कोई युद्ध करने वाला नहीं होगा, तुम्हारा राज यश वैभव सबसे विशेष हो जाएगा। ये लोभ हृदय में जागृत हो गया। क्यों बताओ? ये और यदि लोभ ना होता तो तुम्हारे गुरु ने मना किया, गुरु के समझाने पर आपने गुरु की बात को नहीं माना, या फिर तुमने बताया नहीं गुरु को, और यदि गुरु से छुपाया तो गलत किया। चलो मैं अंतिम बात कह रहा हूं, इसके बाद खत्म किया जाए, समय ज्यादा हो गया। लोभ, क्या राजा के हृदय में लोभ होना पाप है? क्या बात है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? असंतुष्टो जो नष्टः संतोषी महीपति। जो राजा संतुष्ट हो जाए वो नष्ट हो जाता है। आदरणीय प्रधान जी की ओर से ये भी है तो नष्ट हो जाएगा, और राजा अगर संतोषी है तो नष्ट हो जाएगा। राजा देखो, फिर बीच में या तो आवत हो तो बोलो, मैं खड़ा हो जाऊं किनारे, या तो हमसे उत्तर सुन लो। और यही मैं कह रहा हूं, इसको अंतिम किया जाए, समय ज्यादा हो गया। तो राजा अगर लोभी है, ये मेरे बाप का बनाया नहीं है श्लोक, ये शास्त्रों का है, तो राजा को संतोषी न होना चाहिए। फिर तुमने एक बात और कही, अजर अमर की, ठीक। तो ये बताओ, इतने लोग बैठे हो, ज्यादा नहीं हो, हाथ उठाओ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मरना चाहता है? तो राजा भी नहीं मरना चाहता, ये कौन अपराध है भाई? कोई मरना ही नहीं चाहता, तो राजा भी नहीं मरना चाहता। पौराणिक कथा है जड़ भरत की। जड़ भरत को ये वरदान मिला था कि 7 जन्म का तुम्हें याद रहेगा, ठीक। 6वां जन्म चल रहा था, कीड़ा बने हुए थे। अगर कभी पढ़ा हो आप लोगों ने पुराणों में, कीड़ा बने हुए थे, कीड़ा बने थे। 6वां जन्म था, और कीड़ा अगर मर जाएगा, 7वें जन्म में मनुष्य बनना था। एक बैलगाड़ी आ रही थी, और जड़ भरत जो कीड़ा बने थे वो जान बचाने के लिए भाग रहे थे। नारद ने देखा, नारद ने कहा, रे तुमसे विद्वान कोई है, तुम्हें तो 7 जन्मों का ज्ञान है, फिर भी प्राण बचा रहे हो। बोले यही तो माया, जीव है हम जीव। क्या बात? हम ईश्वर नहीं है। क्या बात? यही माया है। अब इसके बाद अगर तुम्हें कुछ आता हो तो इधर आ जाओ,
किधर आओ, क्या इधर बात? आओ, और नाव तो तुम हो जाओ हम ही जाए। ये शंकर का होगा रातरोप, जय हो। और रणचंडी का नर्तन होगा, काल ब्याल के रण नर्तन में बलवैभव मर्दन होगा, आतंकित होंगे दिग्दिगांत, रण भैरव का गर्जन होगा, पर नहीं धनुष कर्षण होगा, और नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे तो वहां धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चम चम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर और रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। जितनी देर मैंने संवाद किया मैं कहीं करता ही नहीं, मुश्किल से 10 मिनट, इतनी देर संवाद में कभी करते देखिए, नहीं। मैं आपको स्वरूप में भी प्रणाम करता हूँ और वैसे तो सदैव प्रणाम करता हूँ महाराज। कभी कभी समय मिलता है, आपकी आयु में लोग रजैया से बाहर नहीं आते, लेकिन आप करमैया के पास आते हैं, इसके लिए प्रणाम है। बार बार माल खाते हैं, माल तेज बोलने के लिए कुछ माल खाना चाहिए। हम है लंका के राजा, हम खाते हैं माल। ये पातालपुरी में रहता है, इसे पानी भर मिलता है, माल मिलते नहीं। देखो पीता ये है, खाता मैं हूं, हम खाते पीते घर के। अच्छा रुकोगे? बार बार कई बार लगातार बार बार भाखत है व्यंग बाण बाणासुर। जरा शब्दों पर भी ध्यान देना। बार बार भाखत है व्यंग बाण बाणासुर, महिमा तय मोसो बखानत है बार बार। बार बार बांधो मैं वीर बलवानों को, और लंका की बखरी पवन बुहारत है बार बार। बार बार वज्र बलधारी आयो देवराज, पर इंद्र की वीरता गारत है बार बार, और बार बार बल को बढ़ावत है बोल बोल। वीर बलि काल को मैं बांधता हूं बार बार। किसने कहा था रावण कई बार, किसी ने कहा था, लगातार। किसी ने कहा था रावण बुढ़ा है, हमें तो नहीं लगा कहीं से बूढ़ा है, हैं? अरे रुको महाराज, बार बार अब सुनो इधर एक बार। ये बार बार वीरता बखानत है मोसे तय, बार बार वीरता बखानत है मोसे तय। यह दान दियो बाप ने हमारे है बार बार। हाँ, ये सब बार बार इधरी से निकला है, ये पूरा बार जितना बार है, इस बार बार में न जाने कितने उलझ जाते हैं। ये धार धारा एक बात बताऊं, आप लोग बैठे हो तो आज सुना रहा हूं, और इनसे पूछो, हमें अगर समाज में मिली तो 10 मिनट काम खत्म। लेकिन सुनने वाला एक अच्छा होता है, भीड़ नहीं अच्छी होती। अब मेहनत कर रहा हूं, अब मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि अच्छा लग रहा। अगर न बैठे हो, ये धार धारा, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ये धार धारात धरल धारे धीर हूं धारा माई, धसक धसक धारा जात चरण मेरे धारा करे। धार धाराति धारण धारे धीर हूं धारा माई, और धसक धसक धारा जात चरण मेरे धारा करे। दर दरात, ये दर दरात देव दैत्य दानो दिग्पाले आदि, लर लरात लोकपाल नाहिन हमसे लड़ा करे। कर करात, ये कर करात किन्नर, भीतर वाले कर करात किन्नर। किन्नर लोग समझते नहीं, किन्नर यक्ष गंधर्व, यक्ष बजाते थे, गंधर्व गाते थे, और किन्नर वह पुरुष जो नारी के वेश में नृत्य करते थे। कर करात किन्नर नरनाग यदा तरतरात, भर भरात भूत याद भूतल पर फिरा कर फिर चर चरा। ये चर चरा, चर चरात चंद्र सूर शुक्र शनि सरसरात, धर दरात दंड धरे काल हमसे डरा करे।
तो ये काढ़त कृपाण ये दामनी को दम्ब दूर होत, ये सुन के हुंकार, ये सुन के हुंकार बल सब लहू के छूट जात है। ये धावत मृग देख मारुतहु लजात, ये कान वीर गिर पर ग्रीस गिरजापति बतात है। अब ऐसा है तुम यहां पर बिना वजह हो रहे हो। चलो एक बार सभी लोग भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। अच्छा चलूं उससे मिलूं जिसके लिए आया है। मैं जिसके लिए आया हूं, हाँ मुझे उससे मिलना चाहिए। नहीं ये रावण क्या करने आया है?